जय हिंद, वंदे मातरम। माय डियर फ्रेंड, आप कैसे हो? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आप सभी को हैप्पी दीपावली का ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए, आज दीपावली है, ठीक है। इसी दिन भगवान श्री राम अयोध्या में आए थे। 14 वर्ष की वनवास कर कर अपनी सफलता पाकर जब रावण का जब वध किए, तो 14 वर्ष जब उनकी पूर्ण हुआ, तब वो अपने भगवान श्री राम अयोध्या आए। जब अयोध्या आए तो इसी के खुशी में दीपक जलाना चालू कर दिया। दीप जलाओ, दीप जलाओ, भगवान श्री राम आ रहे हैं। और उसी की खुशी में आज दीपावली मनाते हैं। ये दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए, आज हम कुछ समझ लेते हैं, आज कुछ पढ़ लेते हैं। दीपावली है ही, लेकिन साथ साथ में हम कुछ पढ़ाई भी कर लेते हैं और बेस्ट रहेगा। चलिए, आज हम समझते हैं 10th का सबसे VVI क्वेश्चन, मोस्ट VVI। आपका कितनों मारोगे VVI, कितनों मारो, लेकिन पूर्ण होने वाला नहीं है। आपका 10th का सबसे खतरनाक क्वेश्चन कहेगा कि कार्ल मार्क्स का जीवनी लिखना। आपके कार्ल मार्क्स की पूरी जीवनी के बारे में बताना है। कहेगा कि कार्ल मार्क्स की जीवनी को वर्णन करें, और जब भी मिलेगा तो आपको 5 अंक में देगा। और कहेगा क्या कि कार्ल मार्क्स की जीवनी का वर्णन करना है। कार्ल मार्क्स का जीवनी पूरा लिखना। क्या है ऐसे कार्ल मार्क्स क्या थे? कार्ल मार्क्स की अगर कहानी सुनोगे ना, कार्ल मार्क्स एक ऐसे इंसान थे जो एक गरीब इंसान, जो मजदूर इंसान, उसके खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ते थे। जो मजदूर होता था, जो कारखाना में काम करता था, जो कारखाना की बात करता हूं, सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की बात करता हूं, तो औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से शुरू हुआ था। जब औद्योगिक लगेगा तो लोग गांव से मजदूर शहर की ओर प्रवेश करता है। और प्रवेश कर क्यों करता है? क्योंकि परिवार को चलाने के लिए वो फैक्ट्री में काम करना पड़ता है। और जब फैक्ट्री में काम करेगा तो उसको पैसा चाहिए। वो मजदूर वो पैसा के लिए जाता था बाहर में, लेकिन उसको पैसा पूरी तरह से काम करवाना है। 12 घंटा काम करवा रहा, 16 घंटा मिलना चाहिए उसको। 500 में हर डेली 500 रुपया होता है, दे रहा उसको 100 रुपया। इसके प्रति इन्होंने कार्ल मार्क्स उन्होंने क्या करिए, खिलाफ लड़े, आंदोलन शुरू कर दिया। कार्ल मार्क्स एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने, सबसे पहली बात करना चाहता हूं, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, जो निम्न वर्ग का लोग है, निम्न वर्ग की जाति है, उसके प्रति इन्होंने लड़ाई शुरू कर दी। और उसी के बारे में समझते हैं। सबसे पहले इसकी जीवनी के बारे में क्या है, सुनो कहानी कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स की बात करते हैं तो इनकी जन्म की बात करता हूं, तो इनका जन्म जो हुआ था 5 मई 1818 ईस्वी की बात है। 1818 ईस्वी में जन्म हुआ। जर्मनी के एक जगह है राइन प्रांत, एक जर्मनी का एक जगह है राइन प्रांत। राइन प्रांत में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। ये कब हुआ था? तो आपका 5 मई 1818 ईस्वी में जर्मनी का एक जगह है राइन। उसी जर्मनी एक जगह है जो छोटा सा जर्मनी है। वर्ल्ड मैप में देखोगे तो छोटा सा यहाँ पर जर्मनी है। ये पूरे चाहेगा तो पूरे देश को धराशाह कर दिया था। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था इसी के चोटा की वजह से हो गया था। ये जर्मनी की वजह से हो गया था, मार के धराशाह कर दिया था परमाणु बम। तो कहने का मतलब बताना चाहता हूं, तो इनका जन्म की बात करना चाहता हूं, तो 5 मई 1818 ईस्वी में हुआ। जर्मनी के एक जगह था राइन प्रांत में इनका जन्म हुआ था, कार्ल मार्क्स का जन्म। बात आता है कि इनके पिता की बात करता हूं, तो कार्ल मार्क्स के पिता की बात करता हूं, तो इसका नाम था हेनरिक मार्क्स। जैसे कार्ल मार्क्स कैसे है, तो मार्क्स लगा दिया पिता का नाम, और बेटा का नाम दे दिया कार्ल्स, और पिता का नाम था हेनरिक, और अंतिम में था मार्क्स। तो हेनरिक मार्क्स को उठा के बेटा में दे दिया और नाम धर दिया कार्ल, हो गया। अंतिम में लगा दिया बापे वाला का नाम धर दिया, तो हो गया कार्ल मार्क्स। तो कहा जाएगा कि इसके पिता का नाम क्या है, तो इसके पिता का नाम था हेनरिक मार्क्स। इनके पिता एक वकील थे। इसके पिता की बात करता हूं, कार्ल मार्क्स के पिता जो क्या थे, एक वकील थे। पैसे से की बात करता हूं तो इनके पिता क्या थे, एक वकील की बात करना चाहता हूं। अब चलिए सी बात है कि जब इसकी बाप जब वकील है तो क्या बेटा वकील नहीं निकलेगा? कर्फर में तो ये भी वकील क्या था, कार्ल मार्क्स में क्या था, एक वकील था, बहुत खतरनाक वकील था। तो इनके पिता की बात करता हूं, इनके पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था, जो पेशे से क्या थे, वकील थे, पहला। दूसरा पॉइंट की बात करता हूं तो इनकी धर्म की बात करता हूं। कार्ल मार्क्स जो धर्म था वो यहूदी धर्म था। यहूदी खतरनाक होता है, दिमाग में सबसे फास्ट होता है। दिमाग अगर सबसे ज्यादा अगर पृथ्वी पर चलता है, यहूदी का बहुत खतरनाक चलता है। यहूदी के बाद हिंदू धर्म भी आते हैं, उसके बाद क्या आता है, ईसाई का होता है, हिंदू धर्म होता है, और सबसे छोटा जो मानसिक काम करता है वो पाकिस्तानियन को करता है। जो मुस्लिम जाति है ना, उसका दिमाग काफी कम करता है, दिमाग काफी फास्ट नहीं रहता, स्लो होता, सबसे स्लो।
लेकिन सबसे फास्ट होता यहूदी होता है। और यहूदी के वजह से ही आज पूरे जितने बड़े दिख रहे हो, आप नाम सुना होगा डीएवी, डीएवी के नाम सुना होगा। जितने आप प्राइवेट स्कूल देख रहे हो, ये सब यहूदी का देन है। जितने प्राइवेट स्कूल की बात करता हूँ, शिक्षा की बात करता हूँ, शिक्षा की दुनिया में अगर अलग जिला जगाया है, शिक्षा की दुनिया में क्रांति जो लाया है, वह एक यहूदी का देन है। और यहूदी शुरू से क्या, माइंड का ब्रांड होता है, माइंड का सबसे तगड़ा यहूदी होता है। तो इसका मतलब है कि धर्म जो था यहूदी थे, बाद में इन्होंने ईसाई धर्म को क्या कर दी, अपना दी। इनकी बात करना, इनके धर्म क्या था, कार्ल मार्क्स का जो धर्म था वो क्या था, यहूदी था। और यहूदी से फिर क्या हो गया, ईसाई धर्म में एंट्री मार दिए। तो सबसे बवंडर होता है यहूदी। यहूदी के बाद होता है कौन, आपको ईसाई होता है। और ईसाई के बाद आपको आता है हिंदू धर्म, हिंदू की बात करता हूं। और उसके बाद होता है मुसलमान। इस छोटा मुसलमान का दिमाग काफी कम करता है, उस खाली मार धार पर क्या करता है, मार पर करता है, मार दो, चीर दो, फाड़ दो। तो इनकी धर्म की बात करता हूं, यहूदी था, बाद में ईसाई धर्म को क्या किया, अपना लिया। चौथा पॉइंट की बात करता हूं, कार्ल मार्क्स की शिक्षा की बात करते हैं। आखिर इतना बड़ा क्रांति जो लाया इस देश में, इसकी शिक्षा की तो बात करेंगे ना, आखिर कहां से पढ़ाई की, तो इसकी शिक्षा की बात करता हूं। बोर्न ऑफ बर्लिन, बोर्न नाम है, बोर्न ऑफ बर्लिन विश्वविद्यालय में इन्होंने पढ़ाई किया। बोर्न और बर्लिन, बोर्न और बर्लिन विश्वविद्यालय में इनकी शिक्षा की क्या हुआ, पूरी हुआ। किसका, कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स की शिक्षा जो हुआ था बोर्न और बर्लिन विश्वविद्यालय में इन्होंने क्या किया, शिक्षा की पूर्ति किया। दूसरा, यह मॉन्टेस्क्यू और हीगेल के विचारों से क्या थे, प्रभावित था। मॉन्टेस्क्यू की बात करता हूं और हीगेल, इनकी जब मिला तो इनकी विचार से बहुत, इनकी मॉन्टेस्क्यू की बात करता हूं, मॉन्टेस्क्यू और क्या था, हीगेल, ये क्या थे, एक किताब लिखते थे और इनकी किताबों से पढ़ते थे और बहुत प्रभावित होते थे। आज हम बात करते हैं, आज कोई आज महात्मा गांधी के विचार से प्रभावित होता है, भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचार से प्रभावित होता है, क्योंकि ऐसे ऐसे लिख के चल गए हैं, जो लोग पढ़ता है धन्य हो प्रभु कहता है, उनकी बातों से, उनके विचार से प्रभावित हो जाता है। उसी प्रकार से जो कार्ल मार्क्स था, ये मॉन्टेस्क्यू और हीगेल के विचार से प्रभावित थे। जो उनकी किताब इनकी आता था, इनकी किताबों को जब पढ़ता था ना, दंग हो जाते थे कार्ल मार्क्स, वाह क्या बात है, क्या बात लिखा है। तो वहीं पे क्या कहता है कि मॉन्टेस्क्यू और हीगेल के विचार से क्या थे, प्रभावित थे कौन, कार्ल मार्क्स। चौथा की बात करता हूं, 1843 में बचपन की दोस्त, 1843 की बात है क्योंकि इनका जन्म का वो 1818 में हुआ था और 1843 की बात आता है। इनकी बचपन का एक दोस्त था जिसका नाम था जेनी। बचपन से ही क्या था, पढ़ते थे, उनकी बचपन का किसी किसी का दोस्त होता है ना, कहता है बचपन की क्या होता है, एक दोस्त की बात करता हूं। नाम आपको, आप सुना होगा बचपन का दोस्त। तो बचपन की दोस्त की बात करता हूं, इनकी बचपन का दोस्त का नाम क्या था, जेनी। जेनी से इन्होंने क्या कर लिया, विवाह कर लिया था। विवाह क्यों किया भाई, आखिर बात यहां पे आता है कि जेनी से विवाह क्यों किया। तो सिंपल सी बात है कि इनका 1843 में बचपन का जो दोस्त था उसका नाम था जेनी, इन्होंने विवाह कर लिया। एक शायर ने शायर से कहा था, कहता है ना कि मन मिले तो मित्र बनाओ, मन मिले तो मित्र बनाओ, चित्र मिले तो चेला, वरना रहो अकेला। यहां पे शायर ने शायर से कहता है कि मन मिले तो मित्र बनाओ। मन अगर मिल रहा है किसी से तो उससे दोस्ती बना लो, अगर मन मिले तो मित्र बनाओ, चित्र मिले तो चेला, और वरना रहो अकेला। उसी प्रकार से कार्ल मार्क्स की बात है। कार्ल मार्क्स 1843 ईस्वी में बचपन की दोस्त था जिसका नाम था जेनी, और जेनी से उन्होंने क्या किया, विवाह कर लिया। बचपन का दोस्त था, और बचपन का दोस्त था तो भली भांति जानता था कि बहुत अच्छा है, शादी कर लिया। सिंपल सी बात है। जब उसको मोहब्बत हुआ, प्यार हुआ, लगा कि नहीं मेरा जीवन में साथी है, मेरा दोस्त है, हर तरह से जानते हैं, उसके बारे में भी जाने, इसके बारे में, जेनी भी इनके बारे में जानते थे और कार्ल मार्क्स भी इनके बारे में जानते थे, भली भांति पूरी अच्छी से जानता था, इसलिए उन्होंने क्या कर लिया, विवाह कर लिया। 1843 में इन्होंने विवाह किया, लेकिन एक साल बाद इनकी मन कहां लगे। विवाह तो करने के लिए तो कर लिया, लेकिन फिर भी इनका मन नहीं लगा, मन तो कहीं और था। और एक साल और की बात करता हूं, आपने नाम सुना होगा, गौतम बुद्ध की बात करना चाहता हूं। गौतम बुद्ध भगवान तब तक नहीं गलाए जब तक उन्होंने, गौतम बुद्ध जिनकी शादी जब हुआ है यशोधरा, भाग के छोटा छोड़ के भाग चोटे कहीं उधर, क्योंकि उनका जन्म किसी और के लिए। तो उसी प्रकार से इनकी, भले इनका शादी 1843 में हुआ, एक साल बाद 1844 में इन्होंने घर छोड़ दिया और पेरिस में फ्रेडरिक एंगल्स से मुलाकात हो गई। कहां हुआ, पेरिस में। पेरिस में एक था जिसका नाम था फ्रेडरिक एंगल्स। फ्रेडरिक एंगल्स से क्या हुआ, मुलाकात हुआ, और दोनों मिलकर क्रांति ला दिया देश में।
1843 में इनका विवाह हुआ, किससे? जेनी से विवाह हुआ था। लेकिन 1844 में ठीक एक साल बाद इन्होंने घर छोड़ दिया और पेरिस की बात करता हूं, पेरिस में फ्रेडरिक एंगल्स से क्या हुआ? मुलाकात हुआ। मुलाकात का मतलब दोस्ती हो गया दोनों के बीच में, और पूरे दोनों मिलकर, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स दोनों मिलकर देश में धराशायी कर दिया, लड़ गया। गरीब व्यक्तियों के चलते, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए लड़ेंगे। उसी प्रकार से 1848 की बात करते हो, 4 साल बाद 1848 में इन्होंने समाजवादी घोषणा पत्र भी निकाला। समाजवादी घोषणा का नाम है साम्यवादी घोषणा पत्र, मतलब समाज के लिए इन्होंने क्या किया? वेना लिखा, समाज साम्यवादी घोषणा पत्र निकाला। समाज के लिए उन्होंने बताया कि अगर तुम्हें जीना है तो अपनी जंजीरों को तोड़ो और अपने रोड पर कूद जाओ। जो तुम्हें पैसा काम करवाता, तुमसे 18 घंटा, तुम्हें 12 घंटा का टाइम है और तुमसे 18 घंटा करवाता है, कूदो रोड पर, हम तुम्हारे साथ हैं। जिस प्रकार से मेजनी क्या था, पूरे मेजनी के बातों में इतनी दम था कि पूरी जनता को एक कर दिया। उसी प्रकार से कार्ल मार्क्स भी जनता को पूरा एक कर दिया। कहा कि जब तुम्हें चोटा कहीं कि जब तुमसे कारखाना में काम करवाता है तो सब उतर जाओ। तो वही कहा कि 1848 में इन्होंने साम्यवादी घोषणा पत्र निकाला। साम्यवादी घोषणा पत्र का मतलब होता है कि समाजों के बारे में उन्होंने लिखा कि आप ऐसे करिए, अपने जंजीरों को तोड़िए और अपने क्रांति लाइए, सब एक साथ होइए, एकजुट होइए, अपने व्यक्तित्व को पहचानिए, अपने धर्म को पहचानिए, अपने कर्तव्य को पहचानिए, और उस जो तुम्हारे साथ अत्याचार कर रहा है उसके प्रति तुम आप लड़ जाइए। यही होता है साम्यवादी घोषणा पत्र निकाला इन्होंने। आधुनिक समाज साम्य क्या कहता है? इन्हें आधुनिक समाजवाद का जनक भी कहा जाता है। जब उन्होंने समाजवाद के बारे में, समाज के बारे में उन्होंने जब लिखा, तो इसलिए कार्ल मार्क्स को समाजवाद का जनक कहा जाता है। आधुनिक समाजवाद का जनक किसे कहते हैं? कार्ल मार्क्स को कहते हैं। 1867 में इन्होंने एक किताब लिखा जिसका नाम था दास कैपिटल। और ये दास कैपिटल एक ऐसे थे जो समाजवादी के लिए बहुत बेहतरीन साबित हुआ, जिसे समाजवादी का बाइबल भी कहा जाता है। ईसाई जो धर्म होता है, ईसाई धर्म की बात करते हैं, बाइबल जो किताब होता है ना, उसके धर्म में पूजा करता है ईसाई धर्म में। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र जो किताब होता है वो बाइबल होता है। देखा होगा ईसाई धर्म में जब उसको निकलता है ना, तो क्या होता है? बाइबल किताब होता है। उस बाइबल किताब को क्या करता है? पूजा करता है। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र जो किताब है वो बाइबल होता है। कि जैसे हम हिंदू धर्म में जो होता है वो क्या होता है? भगवान श्री राम को पूजा करता है, उसी प्रकार से एक बाइबल किताब होता है जो ईसाई धर्म उसको पूजा करता है, बाइबल किताब को। तो कहता है इन्होंने आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। और पहली बार 1867 में इन्होंने एक किताब लिखा जिसका नाम था दास कैपिटल। किसने लिखा था? कार्ल मार्क्स ने 1867 में इन्होंने किताब लिखा जिसका नाम था दास कैपिटल, जिसे दास कैपिटल को समाजवादी का बाइबल कहा जाता है। तो ईसाई धर्म उसको पूजा करता है, जिसे समाजवादी का क्या कहते हैं? बाइबल कहते हैं। और अंतिम क्वेश्चन कहता है कि 1883 में 65 साल की उम्र में कार्ल मार्क्स का क्या हुआ? निधन हो गया। पहली बात कि इनका जन्म 1818 में हुआ था। लड़ाई लड़ना कब से चालू किया? 43 से लड़ाई लड़े, और 43 में क्या हुआ? इनका विवाह हुआ, और 44 में इसका क्या हुआ? लड़ाई लड़ना चालू हो गए। 48 में लड़े, और 67 में क्या हुए? इन्होंने किताब भी लिखा। और 67 के बाद 83 की बात करता हूँ। इनकी 83 मतलब 1818 में जन्म हुआ और 1883 में इनकी मृत्यु हो गया, यानी 65 वर्ष की आयु में कार्ल मार्क्स के देहांत हो गया। यही कार्ल मार्क्स का जीवनी था। कितनी सिंपल सी है। इन्होंने किताब भी लिखा, इनकी पढ़ाई कहाँ से हुई, इनके पिता का नाम क्या था, कहाँ पढ़े, कहाँ पढ़े, किस चीज के बारे में इन्होंने विरोध किया, इनकी कौन सी किताब लिखा जिसे बाइबल कहा जाता है। आधुनिक शिक्षा, आधुनिक बात करता हूं, इन्हें आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। किनको कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। 1867 में इन्होंने किताब लिखा दास कैपिटल, जिसे हम क्या बोलते हैं? समाजवादी का क्या बोलते हैं? बाइबल कहा जाता है। और 65 वर्ष का निधन हो गया। यही तो है कार्ल मार्क्स का। इनकी जो जन्म, इनकी शिक्षा बोर्न और बर्लिन विश्वविद्यालय में हुआ था, और इनका मॉन्टेस्क्यू और हीगल के विचारों से प्रभावित थे। इनके विचारों को काफी पढ़ते थे। इनकी जो किताब आता था उन किताब को पढ़कर अपने क्या करते? विचारों पर अपने ऊपर में लाया करते थे। यही तो है कार्ल मार्क्स का जीवनी। आपने देख लिया क्या क्या है। इनके जन्म जर्मनी के राइन प्रांत में हुआ था। कह देगा कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी के राइन प्रांत पे। कब हुआ था? 5 मई 1818 ईस्वी में हुआ था। आपका VVI क्वेश्चन 10th के लिए है। यहीं तक क्लास को स्टॉप करता हूं। तब तक क्लास के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।